आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी को मैं 2-3 भागों में आपको सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। दादी की कहानी। मैं जब भी गांव जाता तो पड़ोस के गांव में जाकर दादी से अवश्य मिलता। वो मेरी दादी तो नहीं है, पर छोटे बड़े यहाँ तक कि बूढ़े भी उन्हें दादी कहकर संबोधित करते, तो मैं भी उन्हें दादी ही कहता। उनकी आयु सही से किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि दादी को भी अपनी आयु का सही ज्ञान नहीं है। बस इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि जो गांव का 90 वर्ष का बुजुर्ग है वो दादी की आयु करीब करीब 110 या 12 वर्ष तक बताते हैं। दादी की दिनचर्या का शुभ आरंभ प्रातःकाल की एक कप चाय के साथ होता है। उसके बाद दादी स्नान करती है। तत्पश्चात दादी अपने इष्ट देवता घड़ियाल के मंदिर में सिर्फ एक अगरबत्ती जलाती है। 1 मिनट का मौन रखकर हाथ जोड़कर मन ही मन शायद कुछ कहती है। बस दादी की पूजा इतने में ही संपन्न हो जाती है। अब दादी अपनी भैंस दुलारी को नहलाती है, दुआती है। कुछ दूर पानी का स्रोत है जिसे गांव के लोग धारा कहते हैं। दादी वहां से गागर में पानी भरकर लाती है और फिर अपने लिए सुबह का कलेवा तैयार करती है। इतना सब करने के बाद दादी अपने खेतों की ओर प्रस्थान करती है। दिन में खेतों से आना, खाना बनाना, फिर थोड़ा आराम करना, फिर शाम के 4 बजे भैंस के लिए घास लाना। कभी बस दादी का पूरा दिन व्यस्तता में ही व्यतीत होता है। रात कब आई दादी को पता ही ना चलता। कभी तो दादी रात को पंचक्की में ही सोती। गांव में पंचक्की को घट कहा जाता है। इसमें कभी बहुत भीड़ हुआ करती थी जब सभी लोग गांव में रहते थे, परंतु आज गांव में दादी के अतिरिक्त कोई भी नहीं रहता। दादी 30 किलो आटा अपनी पीठ पर लाद कर 1 या सवा किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर अपने घर पहुंचती है। उस वक्त जब लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तब दादी केवल गांव में दादी के पिता ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दादी को हाई स्कूल तक की शिक्षा दिलवाई थी। दादी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू बखूबी बोल व पढ़ लेती है, परंतु जब भी कोई गांव का व्यक्ति दादी के पास मिलने आता है तो दादी अपनी क्षेत्रीय भाषा गढ़वाली में ही वार्तालाप करती है। जब कोई विदेशी गांव भ्रमण पर आते हैं तो दादी उनका बड़ा आदर सत्कार करती है और इंग्लिश में उनसे वार्तालाप करती है।